Namaskar everyone. So we'll continue our new exercise, exercise 7.2, question number 1. Question number 1 is that which of the following lengths can be the side of the triangle? In this triangle, there are three sides are given, but for finding this solution, what is the method? Method ये है, जब आपके पास तीन side given है, तो one side is the greater than the sum of the two sides. See. What is the condition? Condition is that on page number 106 this one, triangle property, right? Triangle side property. This is the triangle. ये आपके पास ये triangle है, page number 106. Triangle. The side or the sum of the lengths of two side is greater than the length of third side. जब भी आप दो साइड को प्लस करेंगे वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से. ये कंडीशन फॉलो अप होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो पेज नंबर 106 में ट्रायंगल साइड प्रॉपर्टी, दिस क्वेश्चन इज डिपेंड्स ऑन ट्रायंगल साइड प्रॉपर्टी. ठीक है, फर्स्ट है 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2 + 2. आपको होना चाहिए ये जो साइड है, साइड आपका ग्रेटर है किससे? द सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन another one, third side. So 2 is greater than 4 centimeter. Then say yes. Okay, fine. Third one, this is equilateral triangle. ठीक है. Second है 3, 4, 5. 3, 4, 5. Second है 3, 4, 5. So 3 + 4 is equal to 7. It is greater than third side. The sum of the two side is greater than the third side. Then say yes. ठीक है, ये तीनों साइड फॉर्म कर रही है ट्रायंगल. ये भी फॉर्म कर रहे हैं ट्रायंगल. क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑब्वियसली ऑल साइड्स आर इक्वल. थर्ड वन इज दैट 8 + 12 is equal to 20 is equal to 20. It means that no, it does not form a triangle. क्योंकि दोनों साइड इक्वल होगी, the sum of the two side is equal to third side. It is not possible to form the triangle. Fourth one, 10 + 15 is equal to 25 is greater than 20. ठीक है, तो ये क्या हो गया? Yes, it form a triangle. ये क्या कर रहे हैं? फॉर्म क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब भी आपके टू साइड को प्लस करे तो वो आपका थर्ड साइड आपका ग्रेटर होना चाहिए. द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. Then the three sides form the triangle. ठीक है, then we will continue question number 2. Question number 2 है आपका. Question number 2 में आपको ये फॉर्म करना है, जो एंगल गिवन है तो इसमें जो ट्रू फॉल्स बताना है, तो उसकी कंडीशन है, जस्ट वेट. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is that, what is the question number 2? In triangle ABC, if angle A is equal to 40 degree and angle C is equal to 40 degree and angle C is equal to 50 degree, then which of the following is true? आपको ये बताना है कि इसमें क्या ट्रू है. ठीक है, तो एक एंगल है 40 डिग्री और C है 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल 180. एंगल B is equal to 180 डिग्री माइनस 40 + 5, यही होता है. ठीक है, 180 - 90 is equal to 90 डिग्री. इसका मतलब ये है आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल एट B. ठीक है, ABC. दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 50 डिग्री. ये हो गया 90 डिग्री. अब इसमें क्या करें? AC² is equal to AB² + BC². AC² is equal to AB² + BC². What is this? This is the Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem, इसे कहते हैं हम Pythagoras theorem. ये क्या है? हाइपोटेनस. ये कहलाते हैं हाइपोटेनस. ठीक है, ये है बेस और ये कहलाता है एल्टीट्यूड या हाइट. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है AC², स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट. ये कंडीशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू
जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो आप हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो दिस ये साइड गिवन है तो ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया, फिर उसका स्क्वायर रूट, तो आपके पास में हाइपोटेनस की साइड होगी। अब आपके पास हाइपोटेनस और हाइट दिए तो ये दोनों का स्क्वायर यहाँ ये बिगर होता है हमेशा, तो इस स्क्वायर में से इस स्क्वायर को माइनस करें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे 25 आ गया, उसका स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है तो इस ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर होता है। इसमें इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर माइनस करना है। जब जो स्क्वायर है मान लो 16 हो गया तो ये उसका स्क्वायर रूट 4। ठीक है, दिस इज सेड टू बी पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स चेक और पाइथागोरस थ्योरम ऑन विच पेज? यस, Pythagorean triangle triplet. This is Pythagorean triplet. Property of, yes, on page number 117. On page number 116, triangle side property. On the next page, property of right angle triangle. This is the property of right angle triangle. AB square plus BC square is equal to AC square. ठीक है, इसमें दिया हुआ है और triangle with an angle of 90 degree is a right angle triangle. The two sides containing the right angle triangle are called legs of triangle, and the side opposite to the right angle is called hypotenuse of the triangle. This is the condition. AB square plus BC square is equal to AC square. So let's take this. First condition is equal, right? Yes, and then it is true. First condition is true, and second one is that BC square is equal to AB square plus AB square plus AC square. No, it is false. Second condition is false. Third one, AB square is equal to AC square plus BC square. It is also false. Why? AB square is equal to AC square minus BC square. BC square is equal to AC square minus AB square. This is the true condition. Okay, fine. Then let's take our question number 3. What is the question number 3? This is the figure of question number 3. Yes, this is the figure. A, B, C, D, E, and this is 55 degree and this is 70 degree. ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है DE is parallel angle ACB. Angle ACB is equal to 70 degree and angle ADE is equal to 55 degree. ठीक है, ये हो गया आपके पास में 55 डिग्री। DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर क्या गया है? DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस एंगल। ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपके पास ये एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट वी फाइंड आउट विच एंगल ADE। ठीक है, ADE is equal ACB is equal to 70 degree. Yes, this is the condition given. Condition given is that in triangle ABC, DE is parallel to BC. जब भी ये कंडीशन गिवन है तो हम इसको इनविजिबली यहाँ से एक्सटेंड करते, तो जब ये एंगल 55 है तो ये भी एंगल 55 ऑल्टरनेट एंगल, इसे कहते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल। टू साइड्स एक इंटरसेक्ट होती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 55। एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 55 हो गया, ये 70 है, तो ये हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 5, 7, 5, 12, 10 माइनस 5, 5, 7 माइनस 2, 5, 55। तो आपका ये भी एंगल क्या हो गया? 55 डिग्री। अब ये एंगल फाइंड आउट हो गया, हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? एंगल AED। एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है,
आपने हमेशा ये ध्यान रखना है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 55 तो 55 हो गया, 55 प्लस 70 ये माइनस कर देंगे 180 से 55, फिर 55 दो एंगल आपको मिल गए, तो फिर आप 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास में आ गया आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट फर्स्ट एंगल है आपका, दिस इज 130 डिग्री, बी सी, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल क्या है नहीं पता, एक्स ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड हम ड्रॉ कर लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बट ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है 90 डिग्री। इसका आपको एक्सटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये y फाइंड आउट करना है, ये p है, देन दिस इज x, ओके, q r, this is also isosceles triangle, and third one also, it is also isosceles triangle। ठीक है, ये भी isosceles triangle है, and given m, ये है l 70 डिग्री, राइट, isosceles triangle, and this is m and this is y, फाइंड आउट करना हमें, ये x है, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब सबसे पहले हम मेजरमेंट एक बार रीचेक कर लें, x y फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये है y 130, राइट, और x। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ फर्स्ट वन। ठीक है, अब फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए, जब भी आपने फाइंड आउट किया है तो ये लीनियर पेयर, तो जब ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं 180 से। तो जब ये x है, इट मीन्स दैट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो x के अपोजिट ये हो गया बेस एंगल, तो ये हम ले लेते z, ये भी ले लेते हैं हम z। क्यों, बेस एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ये फाइंड आउट कर लिए तो ऑटोमेटिकली ये आंसर हो गया। अब 130 एंगल ए बी सी, देखिए y z का मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री y लीनियर पेयर। द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ इज 180 डिग्री इन लीनियर पेयर। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली ये भी 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे, तो x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 2z x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास हो गया ये 80 डिग्री। अब ये फाइंड आउट करना है, नो डाउट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इट इज लीनियर पेयर, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर। z कितना है 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एक्सटीरियर एंगल होता है, जब 130 है तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल ये ट्रायंगल के 130 ही होंगे। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। चलिए सेकंड फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 90 डिग्री और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली ये भी x है। ठीक है, अब x होने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, नो डाउट। दिस इज 90 डिग्री, x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी क्या हो गया 45 डिग्री।
अब y कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री y लीनियर पेयर, ठीक है, ओके, लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। व्हाट इज द आंसर, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, 135 डिग्री। क्या हो गया, 135 डिग्री, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री कैसे, ये y है तो हम ये फाइंड आउट करते हैं z, और ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 70 डिग्री y वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आवर ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी x plus z इज इक्वल टू x plus z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। x इज इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो आपके पास में ये हो गया 55 डिग्री, तो ये भी हो गया 55 डिग्री। अब y कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, लीनियर पेयर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर। x, व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ x, 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 135 डिग्री। आपका आंसर हो गया सॉरी 7 माइनस 125 डिग्री। तो आपको सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी और जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो डू योर प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो, ओके फाइन। सो विल मीट ऑन टुमारो with new questions, fine, okay, thank you so much.